एक आलीशान घर में रामनाथ रहता था, जो एक जादुई औषधि का सपना देखता था, जो किसी भी चीज को चमचमाते सोने में बदल सकती थी। वो अपने सारे दिन उसे खोजने में बिताता था, जबकि उसकी दयालु पत्नी मधुमती चिंतित हृदय से उसे देखती रहती थी। एक धूप वाली सुबह मधुमती ने सुझाव दिया, शायद आपको ज्ञान की तलाश करनी चाहिए मेरे प्रिय, जादू की नहीं। रामनाथ सहमत हो गया और वे दोनों ऋषि महिपति नामक एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि के पास गए। ऋषि महिपति ने रामनाथ के सुनहरे सपनों को ध्यान से सुना। फिर अपनी आंखों में चमक के साथ उन्होंने कहा, अपना सोना खोजने के लिए तुम्हें बहुत सारे केले के पेड़ लगाने होंगे। उन्हें हर एक दिन खुद पानी देना होगा और सर्दियों में उनकी पत्तियों से 5 लीटर ओस इकट्ठा करनी होगी। ऋषि के शब्दों से उत्साहित होकर रामनाथ तुरंत काम पर लग गया। उसने केले के कई पौधे लगाए और हर सुबह जल्दी उठकर उन्हें पानी दिया, लेकिन ओस के लिए लंबा इंतजार मधुमती के दिल को भारी कर देता था। वो अक्सर चिंतित होकर बचे हुए सिक्कों को गिनती थी। जब सर्दियां आई तो रामनाथ और मधुमती ने मिलकर काम किया। हर ठंडी सुबह वे केले की चौड़ी पत्तियों से ओस की छोटी छोटी बूंदें सावधानी से इकट्ठा करते थे। इसमें कई सर्दियां और कई धैर्यपूर्ण सुबह लगी, लेकिन 6 लंबे वर्षों के बाद उनके पास आखिरकार 5 लीटर कीमती ओस थी। आखिरकार एक सुंदर बर्तन में 5 लीटर ओस के साथ रामनाथ ऋषि महिपति के पास वापस भागा। औषधि तैयार है, उसने एक तांबे का सिक्का दिखाते हुए उत्साह से कहा। रामनाथ ने एक आशा भरे हृदय के साथ तांबे के बर्तन पर कीमती ओस छिड़की। वो इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तांबा बस तांबा ही रहा और उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव फैल गया। ऋषि महिपति उसे शांति से देख रहे थे, उनके होंठों पर एक कोमल मुस्कान खेल रही थी। ऋषि ने धीरे से मुस्कुराया। मेरे प्रिय रामनाथ, उन्होंने कहा, कोई जादुई औषधि नहीं है जो तांबे को सोने में बदल दे। रामनाथ का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर ऋषि महिपति ने पास में एक संदूक खोला जिसमें चमकते सोने के सिक्कों का ढेर था। ये है, उन्होंने घोषणा की, तुम्हारा सच्चा सोना। तुम्हारी पत्नी मधुमती ने उन केलों को बेचकर यह सोना कमाया है जिन्हें तुमने इतनी मेहनत से उगाया था। तुम्हारा पसीना, तुम्हारा प्रयास और तुम्हारा धैर्य ही इस धन का निर्माता है। यही असली जादू है। रामनाथ आखिरकार समझ गया। उसने ऋषि का धन्यवाद दिया और उस दिन से वे अपनी केले की बागान पर और भी कड़ी मेहनत करने लगा, ये जानते हुए कि सच्चा सोना ईमानदारी के श्रम से आता है।